एसटीटी फेल अभ्यर्थियों के द्वारा हाई कोर्ट में जो रीट याचिका दायर की गई और इससे पहले जो कुछ रीट याचिका में जजमेंट हुआ, जो बीएसईबी कार्यालय तक अभ्यर्थी पहुंचे अपने ऑर्डर कॉपी को लेकर के, फिर क्या हुआ, वहां के बाद का अपडेट क्या है, ये अपडेट आज के इस वीडियो में हम देंगे आपको। और कुछ लोग जो बातों को बोल रहे हैं अलग अलग मीडिया चैनल पर कि टीआरई 4 जो है, जब तक एसटीटी फेल का रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक नहीं होगा। एसटीटी के कारण से टीआरई 4 फंसाने की बात कही जा रही है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, आज हम इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे एसटीटी फेल अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा कि नहीं होगा। चलिए करते हैं मुद्दे की बात। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, कुछ दिनों से हम परेशान हैं और किसी निजी व्यस्तता की वजह से हम आपके बीच नहीं आ पा रहे थे, लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी वो सुनकर हम भी हैरान हैं। हैरान इसलिए हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि टीआरई 4 जो है कि एसटीटी के कारण से फंस रहा है, तो फलना हो रहा है, चिलना हो रहा है, काफी सारे बातें। तथ्यों पर जल्दी कोई नहीं बात कर रहा है, तो पहले हम आपको अपडेट देते हैं कि टीआरई 4 से पहले एसटीटी जो फेल अभ्यर्थी थे, जो सिस्टम की वजह से फेल हो गए थे, वे अभ्यर्थियों का क्या कुछ अपडेट है। आपके मन में सवाल उत्पन्न होता होगा कि भैया सैकड़ों की संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी एसटीटी फेल वाले थे वे हाई कोर्ट गए हुए थे, उनका क्या हुआ। तो आइए हम आपको जो एक एक कर जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। देखिए, सैकड़ों अभ्यर्थी एसटीटी फेल, चाहे वह 0.1, 2, 3 कुछ अंक से हो, कोई भी अंक से 15-20 अंक तक भी हो, लेकिन वैसे अभ्यर्थी हो जिनको की लगता है कि आंसर की में उनका अधिक नंबर था, बट रियल में जो रिजल्ट निकला वो कम हो गए, वैसे अभ्यर्थी रिट याचिका दायर किए हुए हैं पटना हाई कोर्ट में। और कुछ लोग जो छूट गए थे वो भी लगातार कर ही रहे हैं, वो भी शामिल हो रहे हैं और सारी चीजों को हम आपको बता रहे हैं। तो अब पटना हाई कोर्ट में जब रिट याचिका दायर हुआ तो वहां पर जो है कि सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान का तमाम वीडियो जो है कि हमने आपको दिखाया कि क्या कुछ जजमेंट आया, उस ऑर्डर में क्या कुछ बातें कही गई थी, फिर उसके बाद अभ्यर्थियों को क्या करना था, सारी चीजों को हमने बैक टू बैक दिखाया है। आप जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि कई सारे लोग जो छूट गए थे उस ऑर्डर के बाद, उस केस के बाद, तो कई सारे लोग उसके बाद पिटिशनर जा जाकर जो है कि हाई कोर्ट में अपने अपने वकील से लोगों ने फाइल किया और उसकी जो प्रक्रिया अधीन चल रही है। सबसे बड़ा है कि जो जजमेंट आया था, कुछ अन्य ढेरों वकील साहब के माध्यम से केस फाइल होते रहता है हाई कोर्ट में, तो पहले भी किसी एक व्यक्ति का जो है कि आया हुआ था किसी एडवोकेट के माध्यम से, अब उनके माध्यम से आया था सिमिलर मैटर, ठीक फिर 22 अभ्यर्थियों का आ गया सेम जजमेंट, लेकिन इसमें और थोड़ा सा बाइंडिंग मजबूत किया गया। बीएसईबी को निर्देश दिया गया बड़ा ही अच्छे से, सारी चीजें जो पहले नहीं था वो सेकेंड वाला जजमेंट में आया। अब यहां पर क्या है कि उसमें था कि एक सप्ताह के अंदर जितने भी एसटीटी फेल अभ्यर्थी जो पेटिशनर है, गौर से सुनिएगा, लोग भ्रमित कर दे रहे हैं लोगों को, जो पेटिशनर है, जो केस लड़ रहे थे, हाई कोर्ट में जाकर न्याय मांग रहे थे, उनको कोर्ट ने न्याय देने का काम किया और तमाम जो एप्लीकेशन है उनके जो भी कह लीजिए कि जो उनका जो मोटो था, जो उन अभ्यर्थियों जो पेटिशनर थे उनकी जो मांग थी, उनको जो है कि उनकी मांगों को पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ बीएसईबी एक सप्ताह के अंदर जाकर के जमा देने को कहा गया था। ठीक है, अभ्यर्थियों ने जाकर वहां पे जमा दिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बीएसईबी मान ही नहीं रही है। अरे भैया, अजीब विडंबना है लोगों का। लोग ये कहते हैं कि बीएसईबी मान ही नहीं रही है। किसके मैटर में नहीं मान रही है, क्या नहीं मान रही है? आप चाहिएगा बीएसईबी से जो है कि हम 20 अंक ले ले, ऐसे फोकट में कुछ होता है? नियमानुसार, सब चीज नियमानुसार होता है।
नियम के अनुसार हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि तर्क संगत न्याय संगत जो है कि बीएसईबी को तमाम चीजों को जांच करके अंक प्रदान करने का है। तो अभ्यर्थियों ने अपना जो है कि तमाम वो डॉक्यूमेंट्स है, चाहे स्टेट सर्टिफिकेट हो, जो मतलब स्कोर कार्ड हो, फिर एडमिट कार्ड हो, आधार कार्ड हो, उसके बाद जो फिर उनके जो रीजन थे, उनका जो आंसर की में ज्यादा था, आंसर आया तो कम हुआ, क्या कारण से हुआ, कितने पे उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया, जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो सारी चीज प्रूफ वहां पे दिया गया। तो जो व्यक्ति वहां पर पिटिशनर केस में बने थे वही लोगों ने दिया सिर्फ, और जो है कि वहां बीएसईबी ने उसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद 7 दिन के बाद जो है कि बीएसईबी उस पर तमाम तरह से जांच पड़ताल करके सारी चीज, जिनका सही पाया जाएगा उनको दिया जाएगा नंबर, जिनका सही नहीं रहेगा तो क्या उनको भी दे दिया जाएगा? नहीं ना। तो सही चीजों के लिए ही न्याय संगत तर्कपूर्ण बातें होती है। अब आइए ये बातों पर कि कुछ लोग जो कह रहे हैं बीएसईबी नहीं मान रहे हैं और सोशल मीडिया पर अलग अलग चैनलों के माध्यम से बातें कही जा रही है, उसमें मूल बात क्या है? बीएसईबी ने ऐसा नहीं कि नहीं माना है, बीएसईबी ने जांच करने का काम किया है, बीएसईबी ने सारे उनके जो भी प्रूफ थे उसको देखा है। हाँ, लेकिन एक चीज है जो बीएसईबी का सबसे बड़ा पॉइंट है जो पकड़ा गया है, और वह पॉइंट जो बड़ा मजबूत होगा, हमने पहले ही एक वीडियोस में खुलासा किया था, जब कोर्ट की सुनवाई तक नहीं हुई थी, हमने कहा था बीएसईबी की ये पॉइंट बीएसईबी पर भारी पड़ेगा, वो है क्वेश्चन डिलीट कर देना। और जैसे 150 नंबर पे उसको रिजल्ट बनाना था, तो जिस क्वेश्चन को उन्होंने डिलीट कर दिया उसको हटा ही दिया। मान लीजिए कि किसी किसी में 10 क्वेश्चन मान लीजिए डिलीट उन्होंने किया, तो 140 पर उन्होंने रिजल्ट बनाया। लेकिन यही चीज उनके लिए बड़ा खतरा है बीएसईबी के लिए, और उसको तो अब कोर्ट में हिसाब किताब देना पड़ेगा। बीएसईबी ने अभ्यर्थियों को रीजन बता दिया कि भाई साहब मान लीजिए आपके 8 ऑब्जेक्शन थे, हमने आपका 6 तो पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब कि 6 को तो हमने सही मान लिया आपके ऑब्जेक्शन को, बचा उधर 2 में हमने एक क्वेश्चन डिलीट कर दिया, तो उसको तो हटा ही दिया वो, और एक क्वेश्चन बचा उस पर जो है उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसे ही बातें सोशल मीडिया पर सुनने को देखने को मिल रहा है। तो ये सब कानूनी प्रक्रिया है। बीएसईबी ने उनको व्यक्तिगत उनके चीजों पर रिजल्ट मतलब ऑर्डर दिया है, ये बातें कही है उनके व्यक्तिगत। हो सकता है आप जिस केस के पिटिशनर हैं, आपका जो होगा वो आपका लीगल होगा, और लीगल तो सभी का लीगल ही है। अगर आप कहिए आप प्रूफ दे पाए, सब कुछ दे पाए, तो बीएसईबी को अपने मनमर्जी करने का अधिकार नहीं होता है, याद रखिएगा। हाई कोर्ट की पैनी नजर है, और बीएसईबी पर 22 लोगों के जो जजमेंट हाल ही में आए थे, आपने उसमें देखा था कितने बारीकी से बीएसईबी पर पकड़ उन्होंने बनाया है। उन्होंने साफ शब्दों में, पारा 8 को आप पढ़िएगा, उसमें लिखा है बीएसईबी के बारे में, साफ शब्दों में उन्होंने लिख दिया है। तो ये सब चीजें हैं जो कि खुद हाई कोर्ट भी जान रही है, और सारी चीजें हैं स्पष्ट तौर से। अब देख लीजिए, इस 22 लोगों पर विचार अब बीएसईबी कर रही है। अभी 4 सप्ताह के अंदर उनको सारी चीज सबमिट करना होगा, अभ्यर्थी को भी बताना होगा, कोर्ट को भी बताना होगा, और यहीं पर सब चीज क्लियर हो जाएगा, आप देखते जाइएगा। वहीं कुछ लोग जो पिटिशनर छूट गए थे वो लोग भी बन रहे हैं, लगातार बन ही रहे हैं, काफी सारे लोग बन रहे हैं, ऐसी जानकारी हमें निकलकर सामने आ रही है। वहीं पर लोगों के मन में एक सवाल या एक भ्रम भी फैलाया जा रहा है, जैसे टीआरई 4 अभ्यर्थी है, एसटीटी फेल अभ्यर्थी है, हर लोगों का अपना अपना अधिकार, अपना अपना मांग होता है। आपके साथ कोई अन्याय हुआ है तो आप उसके लिए न्याय के लिए लड़ते हैं, कोई अधिक उम्र वाले हैं उसका अपना न्याय के लिए अधिक लड़ाई होता है, कोई एसटीटी फेल है, सब अपने अपने हक के लिए लड़ता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कभी किसी से मतभेद मत करिए। और जो कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये लिखते हैं कि एसटीटी फेल जो हाई कोर्ट गया है, हाई कोर्ट में ऐसा मांग है कि एसटीटी फेल जब तक पास नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक टीआरई 4 नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं है मांग। ऐसा मांग हो ही नहीं। मांग वही होता है जो विचार संगत उचित होता है, जो कानूनी रूप से उचित होता है। ऐसा अनाप शनाप कुछ भी मांगे नहीं होती है, याद रखिएगा। बोलने का लोग बोल देता है फ्लो में सोशल मीडिया पर, लेकिन जो कानूनी के जब आप ड्राफ्टिंग उसका चेक करिएगा, उसमें जो मांग है उसको देखिएगा ना, तो समझ आ जाएगा। तो ये सारी चीजें अफवाहें, किसी के कारण से कोई नहीं रुकता है। हाँ, अभ्यर्थियों की ये मंशा जरूर रहती है कि एसटीटी जो अभी सिस्टम की वजह से फेल है,
अगर वह पास हो जाए तो उनको टीआरई 4 में मौका दिया जाए। ये मांग है, ये मांग होता है, किसी को रोकने के लिए कहीं से कोई मांग नहीं है। स्पष्ट हो जाइए, क्योंकि हमसे काफी अभ्यर्थी जुड़े हैं और सभी लोगों ने इंफॉर्मेशन जो है कि हमें देने का काम भी करते हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में बड़ी अपडेट जैसे ही कुछ आती है हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। और जो भी आपका प्रश्न होगा आप सीधे हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, सीधे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स तो खाली ही है, आप वहां भी अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। एक बात जान लीजिए, बड़ी ही पॉजिटिव रास्ते पर एसटीटी फेल अभ्यर्थी गुजर रहे हैं। आने वाले दिन बड़ा अपडेट आपको मिल सकता है, बी पॉजिटिव। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।